एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया यहाँ पे कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 -3 और 10 एंड 6 -8 is divided by -1, 6। अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं और यहाँ पे उसको ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कंसेप्ट समझना है एक बार। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये अपना कोई पॉइंट है, इनको मैं नाम दे दिया, ये ए पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है वो बी पॉइंट है। इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, -3, 10 हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 6 -8 है। क्लियर। और वो जो पॉइंट है ना, वो कहीं पे भी इसकी पॉइंट हैं, कहीं पे भी है, इसको डिवाइड कर रहा है, कहने मतलब ये है कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है वो, बट उसके जो कोऑर्डिनेट है ना, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे, मान लो ये सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए -1 और 6। अपने को ये नहीं पता कितना है, और जब भी अपने को कोऑर्डिनेट गिवन हो और इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड करना है ना, फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करना हो तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी में तो k/1 लेके चलेंगे और रेयर केस में 1/1 लेके चलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी में क्या लेके चलेंगे, k/1। मान लो यहाँ से यहाँ तक का है वो k है रेशियो, और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या है 1, तो ये रेशियो क्या हो गया, k/1। m1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे k, m2 की वैल्यू 1। ठीक है, तो अब अपने को ये k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब रेशियो फाइंड आउट करना है। ये 1 इज ए कांस्टेंट, यस, ऐसे ही रैंडमली ले लिया, अभी अपने को पता नहीं कांस्टेंट है ये, कोई भी नहीं, वेरिएबल नहीं ले सकते। अगर वेरिएबल ले लिया तो दोनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट होगी, फिर डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला है डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे, क्योंकि k तो यहाँ पे आएगा, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, तो यहाँ पे इस 1 को तो यूज करना ही नहीं है, डायरेक्ट हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू क्या होती है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट इस यहाँ से लेंगे हम, क्योंकि जो मिड पॉइंट है यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट्स है उसका लेंगे। तो यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग -1 इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है k इंटू x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -3, k प्लस 1। कोई डाउट, इसको इस साइड भेजेंगे तो -k -1 इक्वल टू 6k -3। कोई डाउट। अब यहाँ पे देखो, इस 1 को हमने इस साइड भेज दिया, 6 को इस साइड भेज दिया, तो क्या हो गया अब ये माइनस का k -6k इक्वल टू प्लस का 1 माइनस का 3, तो ये हो गया -7k इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k की वैल्यू क्या आ गई 2/7, तो इसका रेशियो भी क्या आ गया 2/7। ये अपना आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर बस 2/7। तो ये जो इसको डिवाइड कर रहा था ये पॉइंट को, ये 2 रेशियो है, इस साइड का जो रेशियो वो 7 रेशियो है। ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का ही होगा ना, इक्वल टू ये प्लस का है, इस साइड आए तो माइनस का हो गया। क्लियर हुआ, ओके। चलो भाई राइट डाउन करो, अपने को रेशियो फाइंड करना था, रेशियो आ गया, ये आंसर हो गया। यस, ये वैल्यू पुट की है, m1 की वैल्यू क्या है k है, x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 6 ले लिया तो 6 हो गया, प्लस में m2 की वैल्यू क्या है 1 और x1 की वैल्यू क्या है -3, और m1 प्लस m2 दोनों का प्लस कर दिया यहाँ पे, और फिर क्रॉस क्या, ये माइनस, ये इस साइड जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों माइनस हो गए, इसको मल्टीप्लाई किया तो 6k माइनस का 3, इस 6k को इस साइड ट्रांसफर किया, 1 को इस साइड ट्रांसफर कर दिया।
अपने को ये कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में कि सर ये तो बीच लगभग बीच में लग रहा है, ऐसा नहीं है, मैं रैंडमली ऐसे ही ले लिया, ठीक है। अपने को पता नहीं ये पॉइंट है कहाँ पे। किसी ने ट्राई किया था क्या आगे वाले क्वेश्चंस के? किसी ने नहीं। चैप्टर 3 में है ही क्या इतना, क्या है, कहाँ पे वेरिएबल में कंसेप्ट समझने में आना चाहिए वैसे, कहाँ पे देखते हैं। वहाँ पे भी एक ही चैप्टर आ रहा है, यहाँ पे भी एक ही चैप्टर आ रहा है, उस साइड 9 चैप्टर आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, और यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंपटीशन बढ़िया वाला होना चाहिए, ठीक है। मुस्कान कल आएगी? कल क्यों नहीं आई? तबीयत खराब थी तो कल आएगी ना पेपर देने, टेस्ट देने। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ क्या पता नहीं, टेस्ट तो देने भले ही कितने भी मार्क्स आए। आप कौन सी एक्सरसाइज में आए थे? शायद एंडिंग में थे, है ना, या इसका फर्स्ट में? इससे पहले वाले चैप्टर में ही आए थे ना। ओके चलो आगे बढ़े भाई, हाँ ना। कल तो मैं भी स्कूल, पहले स्कूल में जाऊंगा, स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास है कि फिर डायरेक्ट यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 से 3 वहाँ पे 12 बजे तक क्लास है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्कूल में है ना एक्स्ट्रा क्लास, स्कॉलर्स में। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पे कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि a पॉइंट है 1 -5 और जो b पॉइंट है एंड b पॉइंट है वो है -4 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। यहाँ पे देखो इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस, यहाँ पे ये कंफ्यूजन दे दिया। उस टाइम पे क्या था, इज डिवाइडेड बाई कोई कोऑर्डिनेट दे रखे थे वहां पे, कोऑर्डिनेट मतलब -1 और 6। अब यहाँ पे क्या दे दिया, x एक्सिस दे दिया, तो x एक्सिस का भी कुछ तो कोऑर्डिनेट होता ही होगा, क्या x, 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये x एक्सिस दिया हुआ है ना, ये किस लिए दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए, समझ में आ गया। तो जहाँ पे इस डिवाइडेड बाई हो गया तो इसकी जगह पे ये समझ लिया करो डायरेक्ट x, 0, क्योंकि x एक्सिस है उसके ऊपर y तो 0 ही हो गया। ये सभी को पता है ना y कैसे 0 हुआ। हाँ y होगा तो ये 0 y हो जाएगा, समझ में आ गया। ये देखो कैसे 0 हुआ, पहले ये समझो कंसेप्ट, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये ओरिजिन है, यहाँ से इस साइड कितने भी चले जाओ, चाहे इस साइड आ जाओ, x एक्सिस के ऊपर हम कहीं पे घूमते रहे y तो 0 रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए y को हमेशा x एक्सिस के ऊपर 0 कर दिया, क्लियर। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि x एक्सिस आ गया तो अब कोऑर्डिनेट्स क्या लें, और रेशियो हम क्या लेंगे, अपने को तो रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो k रेशियो 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला, लेट m1 रेशियो m2 इक्वल टू k रेशियो 1। तो ये हो जाएगा x, y इक्वल टू, पहले कंप्लीट फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऐसे, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे x एक्सिस का कोऑर्डिनेट मत ले लेना, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट ले लिया और यहाँ पे k भी एक जो उसका कंप्लीट वैल्यू नहीं है ना, x भी नॉट डिफाइन है और k भी नॉट डिफाइन है, तो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू एक साथ कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो यहाँ पे वाई एक्सिस साथ में लेके चलना, वाई लेके चलोगे तो वहाँ पे जीरो है, जीरो है ना, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो वहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी के की। समझ में आ गया? तो देखो कैसे लेके चल रहे हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो हो गया। अब वाई की जगह पे मैं जीरो रख रहा हूँ, तो वाई की ये वैल्यू रखूंगा, तो वाई की ये वैल्यू रखी मैंने, तो m1 की वैल्यू क्या है के, y2 वहाँ पे क्या है इन दोनों में, ये अपना क्या है x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो ये आ गया 5 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की सॉरी हाँ y1 की वैल्यू -5 अपॉन k प्लस 1। अब ये k प्लस 1 इस सेट जाएगा जीरो में, तो कंप्लीट जीरो, तो जीरो इक्वल टू ये हो गया 5k माइनस 5, और ये 5 इस साइड आया तो क्या हो गया 5k इक्वल टू 5, तो 5 बन जा 5, 5 k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई अपनी 1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब यहाँ तक कंप्लीट आ गया, तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, पूछा गया यहाँ पे कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, इसका रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो क्या आ गया यहाँ पे 1:1 आ गया ना, k की वैल्यू तो 1 आ गई, k रेशियो 1 है, तो k की वैल्यू तो क्या है 1, तो 1:1 आ गया। समझ में आ गया? ये तो रेशियो आ गया। अब अपने को आगे भी सोल्व करना है, तो आगे डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x, 0 इक्वल टू, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 है ना यहाँ पे, तो m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 कोमा, ये सेम एज इट इज यहाँ पे 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन, ये तो जीरो ही होने वाला है। कैसे होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट दे रखा है जीरो, कोई रोल ही नहीं इसका। चलो वैसे कर भी देते हैं, ये होगा -4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 5, डायरेक्ट ही पता चल रहा था ये तो, कितना हो जाएगा -3 अपॉन 2, और ये कितना हो गया 0, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -3 अपॉन 2 और 0, ये आंसर आ गया। एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स होंगे ना वो क्या हो जाएंगे -3 अपॉन 2 और 0। तो जो पॉइंट था मैंने अभी जो ग्राफ बनाया था यहाँ पे, समझना एक बार, ये जो मैंने ऐसे ग्राफ बनाया था तो -3 अपॉन 2 अराउंड ऑफ यहाँ पे होगा 3 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है 1.5, तो 1 अगर यहाँ पे है, ये 1 है, ये 2 है, तो अराउंड ऑफ यहाँ पे है, तो ये पॉइंट यहाँ पे एक्स एक्सिस के इस पॉइंट के ऊपर है। वो क्लियर हो गया? ओके चलो जल्दी से राइट डाउन करो। k प्लस 1 कहाँ पे होगा भाई, ये -5 को मैंने इस साइड ट्रांसफर किया है, ये k प्लस 1 जीरो के साथ में आएगा, तो जीरो इस साइड डिवाइड में है, इस साइड मल्टीप्लाई, और जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है जीरो ही हो गया कंप्लीट ही।
बुक लेके आया कर, पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन क्या है? या तो उसके पास बैठ जा, कम से कम क्वेश्चन का। सर्दी लगेगी, कम्बल ओढ़ के आया क्या, कोट पहन के? अब एसी तो, बाकी बच्चों को गर्मी लगेगी, एसी तो बंद कर नहीं सकते। हाँ बोलो भाई। ये इसलिए सोल्व नहीं किया क्योंकि एक्स भी अपने का नॉट डिफाइन है ना, एक्स की वैल्यू थोड़ी पता है अपने को, और यहाँ पे के है वो भी, तो दोनों वैल्यू एक साथ नॉट डिफाइन है, तो इसका कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम एक कांस्टेंट नंबर ले लिया जिससे अपने को के की वैल्यू मिल गई। अब के की वैल्यू मिलने के बाद में कंप्लीट को एक साथ सोल्व कर दिया, हो गया। कहाँ पे पहुंचा भाई? रफ कर दे। किसी मैथ्स में किसी में डाउट आ रहा है क्या भाई, कि सर क्या पढ़ा रहे हो समझ ही नहीं आ रहा? कोई ऐसा भी स्टूडेंट है क्या? हाँ, अच्छा। ट्रिग्नोमेट्रिक में देखना, ट्रिग्नोमेट्रिक में मजा आएगा, इससे बेटर और मजा आएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। यस, क्वेश्चन नंबर 6, अभी चाय वाला आने वाला है। इफ, यहां पे अपने को दे रखा है क्वेश्चन में कि इफ 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y, x और y फाइंड आउट करना है। देखना भाई, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है और उसको अपने को क्या फाइंड आउट करना है? उस x और y फाइंड आउट करनी है। तो पैरेललोग्राम हमने रैंडमली एक इस टाइप का बना दिया। क्या ये पैरेललोग्राम है? ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 4y, सी के कोऑर्डिनेट क्या है x 6 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3 5। क्लियर हो गया? अब हमने इसको डायगोनल्स डाल दिए इसके बीच में। और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, डायगोनल्स क्या होते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इस और बाइसेक्ट करने का मेथड क्या है? यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था। कौन सा फॉर्मूला? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? चलो लिख देता हूँ। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो अब यहाँ पे देखो, x1 और y1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों का प्लस करेंगे। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। क्लियर? इसके लिए अलग कोऑर्डिनेट, उसके लिए अलग कोऑर्डिनेट, फिर पॉइंट फाइंड आउट कर दें, हो जाएगा। चलो एक बार ट्राई करो, ये किसकी वैल्यू आएगी? चलो करो एक बार, ट्राई करो, मिड पॉइंट करो। नहीं होगा तो हम करवाएंगे। क्या? हाँ, ए और सी में ही सही करना है, ए और सी से ही, ए और सी से ही करना है अपने को। क्या लग रहा है आपको दिमाग से कि हाँ भाई हो जाएगा? हो गया? कोई बात नहीं, मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ, बोर्ड पे देख लें, चेक करना एक बार, फिर भी नहीं आए तो फिर पूछना। देखो भाई,
पहले तो इसकी मैं बात कर रहा हूं, किसमें, AC में मैं मिड पॉइंट लगा रहा हूं, AC में लगा रहा हूं मिड पॉइंट। A और C में लगाया तो x1 प्लस x2 क्या है, x प्लस 1 या 1 प्लस x, कैसे भी लिख सकते हो आप, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। y1 प्लस y2 क्या हो गया, 2 प्लस 6 या 6 प्लस 2, कैसे भी कर सकते हो आप। ये हो गया x प्लस 1 अपॉन 2 और ये हो गया 8 अपॉन 2। 8 अपॉन 2 कितना हो गया, 4। तो AC के कोऑर्डिनेट आ गए ये चीज़ समझ आया नहीं आया। अब हम निकालेंगे B और D से। B और D के मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम टू सेम, x1 प्लस x2, 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, कोमा y प्लस 5 या 5 प्लस y, कैसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या मिला अपने को, 7 अपॉन 2 और ये हो गया y प्लस, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो सभी का हो गया होगा, सभी का हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू, y की, ये किसकी वैल्यू है x, ये किसकी वैल्यू है y, सभी को बताइए। तो अब यहाँ पे x और x को आपस में इक्वल कर दो, x को, ये अपॉन में x मत समझ लेना, ठीक है। तो इन x को आपस में इक्वल कर दो और y को आपस में इक्वल कर दो। तो x को इक्वल किया तो ये क्या हो गया, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2। कोई डाउट, y को आपस में इक्वल कर दो, तो ये y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 4। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 इस साइड ट्रांसफर हुआ तो क्या हो गया, x इक्वल टू 7 माइनस 1, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब यहाँ से ये इस साइड ट्रांसफर होगा तो y इक्वल टू 4 माइनस 5 अपॉन 2, क्लियर। अब एलसीएम ले लेंगे तो y इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया, तो ये कितना हो गया, 8 माइनस 5, क्लियर। और ये हो गया y इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गई, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या आ गई, 3 अपॉन 2। कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी, वेट कहाँ पे मिस्टेक हुई है, अरे हाँ 1 मिनट, ये 2 है ना, ये सभी के कंप्लीट के ऊपर है भाई, ये 2 यहाँ पे, क्योंकि 2 है सभी के नीचे है, हमने इस, बिल्कुल 1 मिनट, ये इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो y प्लस 5 इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 8 माइनस 5, y की वैल्यू क्या आ गई, 3, y की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये अपने आंसर्स होंगे, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। किसी को कोई डाउट, ओके चलो राइट डाउन करो। यहाँ पे कोई, चलो एक बार क्वेश्चन करो फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। चलो एक क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन ये है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे मिड पॉइंट ही क्यों लगाया, सेक्शन फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? ओके, रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है, मान लेते हैं केशो जो रेशियो उसकी रिक्वायरमेंट हो गई, तो रेशियो कहीं कहीं अपने को रेशियो गिवन नहीं होता, के रेशियो 1 ले के करते थे, तो यहाँ पे के रेशियो 1 क्यों नहीं किया? ओके, बीच में पॉइंट है इसलिए। ओके, ये भी है। एक दूसरा क्वेश्चन ये बताओ मेरे को कि हमने ये अलग पॉइंट है, ए सी अलग लाइन है, एक क्वेश्चन ये ए सी अलग से लाइन है और बी और डी ये अलग से डायगोनल है, ये डायगोनल अलग है, ये डायगोनल अलग है, मान लेते हैं बिल्कुल, तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी अलग अलग आएंगे। कोऑर्डिनेट्स अलग अलग आ रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स अलग हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है ना दोनों के कोऑर्डिनेट्स,
अब मेरे को ये बताओ हमने इन दोनों को इक्वल क्यों किया? बाइसेक्ट करते हैं बट मैं तो इक्वल कर रहा हूँ ना, इसको इसके इक्वल कर रहा हूँ, इसको इसके इक्वल कर रहा हूँ भाई। ऐसा नहीं, चलो और दिमाग लगाओ थोड़ा, सोचो, क्वेश्चन के डीप में जाओ, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखो ये अपना मिड पॉइंट है, दोनों का सेम पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। इसी के मान लो एक वैल्यू है x + 1 / 2 और एक है 4, और इसी की एक वैल्यू है 7/2 और एक है y + 5/2। पॉइंट तो एक ही है ना, तो उसका x कोऑर्डिनेट है वो तो सेम ही रहने वाला है, x की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, एक ही पॉइंट है। अब मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब इस पॉइंट से चाहे इस साइड से मेजर करो x एक्सिस के अकॉर्डिंग, चाहे इस साइड से, मान लो जहाँ पे हूँ वहाँ पे तो दो पॉइंट आएंगे अलग अलग, लेकिन दोनों के आपस में इक्वली तो रहेंगे। तो अब यहाँ पे जो दोनों पॉइंट है, पॉइंट एक ही है और पॉइंट एक ही है, तो x कोऑर्डिनेट और इसमें भी x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल ही होंगे। अगर पॉइंट इधर उधर होता ना तब अपने इक्वल नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे पॉइंट एक होने की वजह से क्या कर दिया हमने, दोनों पॉइंट्स को x को आपस में इक्वल किया और y को आपस में इक्वल किया। समझ आ गया? तो क्वेश्चन के डीप में जाया करो भाई, रफ कर दें। कौन सा क्वेश्चन पे है? 7। क्वेश्चन तो काफ़ी बच गए यार। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज। देखो एक सर्कल है, ये यहां से यहां तक ये डायमीटर है और ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर इज 2 - 3, और एक ये पॉइंट है, इसके दे रखे हैं 1 4। मान लो इसको मैंने नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B और ये नाम दे दिया O। ठीक है, ये चीज़ डायग्राम समझ में आया नहीं है कि बना कैसे? डायग्राम समझ में आ गया? डायग्राम कैसे बना, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, तो A के कोऑर्डिनेट हम क्या लेट कर सकते हैं? X और Y। इसके हमने लेट कर लिए x और y, क्योंकि x और y की वैल्यू ऐसे ही करते हैं ना कोऑर्डिनेट को, तो x और y कॉमन उसमें कॉमन में, तो दैट मीन्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। x और y क्या आएगा? क्या हुआ? अब यहाँ पे देखो कैसे करें, बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट तो डायरेक्ट आ ही रखा है, मिड पॉइंट से क्यों करेंगे? हाँ अच्छा, देखो इसके दो मेथड है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इक्वल हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से हो सकता है, क्योंकि आपस में दोनों इक्वल हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट यहाँ पे मिड पॉइंट दे रखे हैं, तो मिड पॉइंट से डायरेक्ट फाइंड करें, मिड पॉइंट वाला छोटा रहेगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट से करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये अपना x1 और ये अपना क्या है y1, ये अपना x2, ये y2। क्लियर हुआ? तो यहां पे हम क्या फाइंड आउट करते थे, x + 1 / 2 और y + 4 / 2। x कोऑर्डिनेट क्या है? 2 - 3। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो यहां पे क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा और ये कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। तो 2 = x + 1 / 2, ये 2 इस साइड जाएगा तो 4 = x + 1, 1 इस साइड ट्रांसफर कर दो। x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू अपनी क्या आ गई? 3 आ गई। क्लियर हुआ? y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से y के इक्वल कर दो, -3 = ये 2 इस साइड ट्रांसफर हुआ तो मल्टीप्लाई
-6 इक्वल टू +4 y +4, ये इस साइड ट्रांसफर कर दो। y की वैल्यू क्या आ गई? -10। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 3 और y की वैल्यू आ गई -10। ये अपने आंसर्स हो गए। बस छोटा सा आंसर है। चलो एक साथ राइट कर लेना, एक क्वेश्चन और करवा दें। चलो चलो जल्दी राइट करो। सर्कल बढ़िया बनाया है, एकदम परफेक्ट। ओके आगे बढ़े। ओके देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया कि ए एंड बी आर, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2 -2 एंड बी के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 -4 हैं, ठीक है। और अपने को ये यहाँ पे ये रिलेशन दे दिया ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, और अपने को पी लाइज सेगमेंट और ए बी अपने को फाइंड आउट करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखना। सबसे पहले अपने को एक लाइन सेगमेंट गिवन है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी पॉइंट है। इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो -2 -2 है और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2 -4 है। यहाँ तक क्लियर है? इनके बीच में कहीं पे भी, ए और बी के बीच में कहीं पे भी पी पॉइंट है, वो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। हमने लेट कर लिया, मान लो उसका पी पॉइंट यहाँ पे है, पी पॉइंट यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। और अपने को ये रिलेशन दे रखा है कि ए पी है वो 3/7 ए बी है। 3/7 का मतलब ए पी की जो वैल्यू है वो कितनों में रेशियो में डिवाइड, टोटल तो यहाँ से यहाँ तक के कितना है? 7 है। तो ए पी का कितना हो गया? 3। तो कितना बचा है इस साइड? 4 बचा है। टोटल 7 है। ए और बी का कितना है टोटल? वो 7 है। हम जब छोटी क्लासों में करते थे ना 7th 8th में रेशियो फाइंड करना, तो वो करते थे सम ऑफ रेशियो। तो ये 7 क्या है? सम ऑफ रेशियो है। तो इस साइड क्या बचेगा? ये 4 बचेगा ना। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ पहले वो बताऊं? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू क्या आ गई वो बता दो एक बार। 3/4। क्लियर हो गया? अब अपने को फाइंड आउट करना है इसके कोऑर्डिनेट्स। हमने x और y ले लिया, मान लो कोई भी कोऑर्डिनेट ले लिया हमने, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। अब ये हमने ले लिया x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर हो गया? अब इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो ये हो गया x, y इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो m1 की वैल्यू कितनी है? 3, x2 की वैल्यू कितनी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे? 2 प्लस 4 रेशियो x1 की वैल्यू -2
अपॉन 3 + 4 कोमा m1 की वैल्यू 3 इंटू y2 की वैल्यू -4 + 4 इंटू -2 अपॉन 3 + 4। कोई डाउट? इस फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट हुई, समझ में आ गया? ओके, तो ये x, y इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो 6 + 6 4 माइनस हो जाएगा ना, अपॉन 7, ये कितना हो जाएगा -12 - 8 अपॉन 7। तो x, y इक्वल टू -2 अपॉन 7 और ये कितना हो जाएगा -20 अपॉन 7। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी? चेक कर लेना भाई। x का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -2 अपॉन 7 और y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -20 अपॉन 7। चेक कर लो भाई, यही है क्वेश्चन, सॉरी आंसर। ओके चलो राइट डाउन करो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है भाई, एनी डाउट? चलो राइट डाउन करो। तो कौन सा क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि कोई ए और बी पॉइंट है, उनके बीच में कोई पी पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है, वो इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो वो रेशियो आ गया 3 और 4 रेशियो आ गया और डायरेक्ट फिर फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया हमने। क्वेश्चन एक बार रीड किया करो, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ ना उस टाइम पे एक बार रीड कर दिया करो। हाँ तो रीड किया करो उस क्वेश्चन को। ओके लास्ट क्वेश्चन है 9। 10th वाला वैसे कैंसिल आउट हो गया, लेकिन करवा देंगे, कैंसिल आउट हो गया। ट्राइंगल का वो है ना टॉपिक 7.3, उसके रिगार्डिंग एक 9th वाला करवा देते हैं। एक डायग्राम बनवाऊंगा, बाकी आपको ही करना है। 7.3 कट गया 9th वाले में, हाँ तो वो मैं बताऊंगा। जैसे अपना ट्राई सेक्शन आया था, एक सेकंड क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है ये, वहाँ पे 3 ट्राई सेक्शन में था, 3 इक्वल सेक्शन थे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे बस। अभी मैं डायग्राम बनवा देता हूँ, रेशियो फाइंड करवा देता हूँ और फिर आपको करना है, ठीक है? कर दे, इस साइड का कर देते हैं, बाद में फिर एक साथ ही राइट कर लेना। दोनों साइड का कर दें, ओके। देखो भाई, चलो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एक बार। पॉइंट अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, ए है -2 2 और बी पॉइंट है 2 8, ठीक है, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। समझना एक बार, एक लाइन सेगमेंट ये है, ये अपना ए पॉइंट है और ये अपना कोई बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 2 और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 2 और 8। क्लियर हुआ? अब इस यहाँ पे बोला गया ए और बी को है ना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ये जो पॉइंट्स है ना ये सभी क्या है इक्वल इक्वल हैं। समझ में आ गया? एक पॉइंट यहाँ पे इसको नाम दे दिया P, इस पॉइंट को नाम दे दिया Q और इस पॉइंट को नाम दे दिया R। ये डिफरेंट पॉइंट्स हो गए। अभी अपने को इनका कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता है, इनके कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड आउट करने हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, Q के क्या होंगे, R के क्या होंगे। अब देखो यहाँ पे जब इक्वल पार्ट्स है तो ये सभी इक्वल इक्वल है, बीच का डिस्टेंस इक्वल इक्वल है सभी का। कहाँ पे 5 हो गए भाई? एक तो A से 0.5 है, लेकिन ये A से भी 1, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। सेक्शन बोल रहे हैं यहाँ पे, 4 इक्वल पार्ट्स बोल रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट्स नहीं बोल रहे हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? अब मान लो सभी इक्वल इक्वल हैं
तो यहाँ का रेशियो मैं बात करूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रेशियो कितना है, 1 है। तो इस साइड रेशियो कंप्लीट कितना रह गया, टोटल कितना, 3 रेशियो हो गया। तो एक तो m1 रेशियो m2 की वैल्यू क्या आ गई, 1:3। कोई डाउट? अरे लेट क्या करना है भाई, इसमें गिवन है क्वेश्चन। इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है, एक हिस्सा इसमें इस साइड रह गया तो बाकी इससे इस साइड रह गए। मान लो, समझ लो एक बार, एक रियल लाइफ का मान लो आप 4 भाई बहन हो, 4 हो। तो एक में आपके पेरेंट्स ने 100 रुपये दिए आपको, जैसे मान लो घूमने के लिए जा रहे हो बाजार में, तो 100 रुपये दिए। तो आपने एक के हिस्से में कितने आए, 25 रुपीज़ आए ना। तो आपने एक तो ले लिया, अपना हिस्सा ले लिया, तो बाकी कितने हिस्से बचे, 3 हिस्से बच गए ना। तो एक 1:3, तो 1:3, 1 रेशियो तो ये आ गया। दूसरा हम बात करें, चलो भाई 2 भाई है 2 बहन है, तो बोलो भाई अलग से वो खाने जाएंगे कुछ और बहन अपने अलग से खाने जाएगी। तो 2 भाई एक साइड आ गए, 2 भाई एक साइड, तो कितने रेशियो हो गए, 2:2 रेशियो हो गए। तो यहाँ पे मान लो यहाँ से यहाँ तक का इक्वल और यहाँ से यहाँ तक का इक्वल, तो m1 m2 की वैल्यू एक अलग से हो गई, क्या 2:2। क्लियर? फिर दूसरा मान लो 2 भाई तो जा ही रहे थे, तीसरी इस बहन के आपस में बहनों की नहीं बनी, तीसरी बहन बोलती है भाई मैं तो तेरे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो भाइयों के साथ जाऊंगी, तो ये भी इसके साथ आ गई। तो कितना हो गया, 3:1। तो अपना एक रेशियो हो गया 3:1। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, 1:1 बात करो, 2:2 करो, बात तो सेम ही है। इस क्या सभी के लिए पहले x1 y1 x2 y2 रेशियो हमने पहले ये रेशियो के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, वो किसका कोऑर्डिनेट आएगा, p का कोऑर्डिनेट आएंगे। ठीक है, फिर हमने ये रेशियो करेंगे तो किसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, q के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। क्या किसका, क्यों, चेक करो एक बार, हाँ इक्वल पार्ट से तो सेम आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3:1 रेशियो लेके करेंगे। क्लियर हो जाएगा? किसी को कोई फिर भी डाउट आए तो पूछ लेना भाई कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो डायग्राम बनाओ। हाँ घर से करना है, अभी फ्री हो तो अभी कर लेना।